क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहां? भाई बात तो दो ही हो सकती है, या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको हमको तो कहीं 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए? और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है? और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि किस आधार पर उनका चयन किया गया है। एक तरफ सर अपने आप को आप छोटा बता रहे हैं, एक तरफ आप अपने आप को छोटा राजनीतिक दल बता रहे हैं और दूसरे तरफ इस बात की भी दावा कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग जनसुराज से जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं अब फिर वही बात, पत्रकारों को जैसे यहाँ पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वैसे पत्रकारों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। हमने अभी क्या बोला? हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि बीजेपी इसके मुकाबले जनसुराज दुगना बड़ा दल है। जनसुराज अकेले प्रशांत किशोर नहीं है। बीजेपी का परिवार बिहार में अगर 60-70 लाख लोगों का है तो जनसुराज 1.25 करोड़ लोगों का परिवार है। तो हम प्रशांत किशोर मोदी के मुकाबले छोटे हो सकते हैं, जनसुराज बीजेपी के मुकाबले दुगना बड़ा दल है। मैंने ये बताया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछता है। तो ये ललन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। ललन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही ललन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। ये और इनके नेता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे थे, और अभी उनको लग रहा है कि वो उलूल जुलूल बतिया रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी, आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बॉस कहाँ थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। सर आप बिहार में कि प्रत्याशियों की जो सूची होगी वो हमारे पार्टी के तरफ से पूंजीपतियों की नहीं होगी, जात धर्म देखकर नहीं होगी, क्या ये प्रक्रिया अभी वही होगी? बिल्कुल कायम है। आप बता दीजिए कि कहां पर जनसुराज का कौन प्रत्याशी घोषित किया गया है जो यहाँ का बहुत बड़ा पूंजीपति है, या जिसके बारे में चर्चा हो कि भाई ये प्रशांत किशोर को जनसुराज को 5 करोड़ रुपया देकर टिकट लाए। कम से अरे चलिए, आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपका धन्यवाद है कि कम से कम आपको इतनी उम्मीद तो जनसुराज से है कि जनसुराज टिकट नहीं बेचेगा। बिहार में लोगों को और कुछ समझ हो न हो, इतना विश्वास तो लोगों को जरूर है कि बिहार में किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद ले पैसे के बल पर। इतना बात तो सब लोग जानते हैं। तो भरोसा रखिए, जब टिकट बटेगा उसके बाद अगर कहीं आरोप लगा और आरोप में आपको कोई सच्चाई दिखी कि प्रशांत किशोर छोड़िए, जनसुराज में भी किसी ने पैसा लेकर किसी को टिकट दिलवा दिया, ये आरोप अगर प्रूफ हो जाए, आप जिस दिन बता दीजिएगा उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे। किसी का, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बिहार में न किसी के पास इतना पैसा है,
और ना उसमें दम है कि आकर हमारे ईमान को खरीद सके। सर, जितने भी सांसद और विधायक होते हैं, जितने भी सांसद और विधायक हैं वो विकास की बात करते हैं जी। तो सर क्या आप अगर सीएम